लेकिन निराकार परमात्मा का जो स्वरूप है एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही महत्व की चीज है। उस परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने आदमी समझ सके। सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म जैसे सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप है। मैं परमात्मा को बोध ही स्वरूप है, यानी चेतन में अड़बोध है। तो सत्य चित्त आनंद माने सत्य माने को भाव रूप माने सत्ता रूप अहमपण ना सत्य विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता सत्य अभाव नहीं विद्यते। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, नित्य वस्तु रहती नहीं। तो परमात्मा जो है भाव रूप है, ध्रुव सत्य है, नित्य है। इन शब्दों से जो एक प्रकार से अपने समझ में आवे ऐसे परमात्मा को स्वरूप मान करके ध्यान किया जाए तो परमात्मा है, वो सत्य स्वरूप है। ये जो भाव है कि है परमात्मा, अभी यह है कि वह कैसा है, तब कहे जो चेतन है। चेतन और जड़ ये दो बात संसार में प्रत्यक्ष है। समझ में आवे, जानने में आवे, जो बुद्धि का विषय है, इंद्रियों का विषय है, वो सब जड़ है। इंद्रियां और बुद्धि ये भी जड़ है। और इनके जानने वाला जो है वो ज्ञाता है, चेतन है, साक्षी है, दृष्टा है, वो आत्मा है, वो नित्य है, वो सत्य है। तो जैसे आत्मा को स्वरूप है वैसे परमात्मा को है। क्यों? आत्मा उस परमात्मा कोई अंश है। शरीर के में जो व्यष्टि चेतन है जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो उस परमात्मा को अंश ही है। जिससे घटाकाश महाकाश को अंश है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा को अंश है। तो शरीर के बीच में जो दृष्टा साक्षी को जो स्वरूप है वो चेतन है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है, वो किसका विषय नहीं है, उसको कोई जान नहीं सकता। वो परमात्मा सबको जानता है, सर्वज्ञ है, उसको कोई भी ईश्वर नहीं जान सके। परमात्मा की कृपा से जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। परमात्मा को यथार्थ रूप से जो जान जाता है वो परमात्मा की कृपा से जानता है। इसलिए वो जानना और प्राप्त होना एक सी चीज है। या यूं कहो कि बस उसको जानता है फिर उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस शरीर के भीतर के आत्मा वो चेतन है, बाकी सब चीज जड़ है। तो ये अल्पज्ञ है और वो परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए इसको चेतन कहा गया है। और आनंद माने आनंद ही आनंद है। निद्रा आलस और परमार्थ से जो सुख होता है वो तामसी आनंद है। इंद्रियां और विषयों के संयोग से सुख होता है वो राजसी आनंद है। और अध्यात्म विषय को लेकर के जो सुख होता है वो सात्विक आनंद है। भक्ति विषय, ज्ञान विषय, ध्यान विषय, योग विषय, ये जो अध्यात्म विषय माने सभी अध्यात्म विषय है, भक्ति हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, जितने साधन है वो सब अध्यात्म विषय है। इन के संबंध से होने वाला जो सुख हो सात्विक है। और परमात्मा को जो स्वरूप सुख है, परमात्मा जो वो जो स्वरूप है वो तो एक आनंद ही आनंद है। वो गुणों से अतीत है, सतोगुण से भी विलक्षण है। तो वो आनंद स्वयं आप अपना आपने जाने, दूसरे को कोई जान नहीं सकते, वो किसी का विषय नहीं है। स्वयं आनंद आप इच्छा होने से अपने आप को आपने जाने, ताकि उस परमात्मा ने प्राप्त हो जाए जिसको सुझाने। मैं के अस्तित्व से सबको अस्तित्व है, मैं की अनंतता से सबकी अनंतता है, मैं की सत्ता से सबकी सत्ता है, मैं की चेतनता से सबकी चेतनता है,
लेकिन आनंद से सबको आनंद है। सारी दुनिया को आनंद इकट्ठा कर करके रखे जावे तो आनंद सागर की एक बूंद के समान भी शायद ही हो। तो इसलिए वो परमात्मा जो है सो अनंत आनंद है। बल्कि अनंतता आकाश से बहुत विलक्षण है। आकाश की अनंतता जड़ है, वो चेतन है। बल्कि समता है वो भी अलौकिक है। जो हमारी बुद्धि में आने वाला जो समभाव है ये परमात्मा से ही है, किंतु यही परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तो भाव है, माने गुण है। जैसे क्षमा, दया, शांति आदि उत्तम भाव है, उत्तम गुण है। इसी प्रकार से क्षमता भी है, सो भाव है। किंतु परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो बहुत ही विलक्षण है। वह को जो अस्तित्व है, जिसको अपनी बुद्धि के समझ में आने वाला अस्तित्व से बहुत विलक्षण है। बुद्धि के समझ में आने वाला जो अस्तित्व है, सदा है, वो तो जड़ सदा है। किंतु जो अपनी बुद्धि के समझ में आवे है, मैं परमात्मा को जो स्वरूप सत्यचित आनंद, तो सत्यचित आनंद तीन बात नहीं है। वो जो आनंद में परमात्मा है उसको कह जाए कि आनंद स्वयं अपने आप को आप जाने है। तो इस नाम के कहने से आनंद और चेतन दो चीज नहीं हुई। आनंद की विशेषता, विलक्षणता बतलाने के वास्ते यह बात कही कि आनंद में परमात्मा आपके अपने आप को जाने है, क्योंकि वो चेतन है। और सता बस अलग नहीं, क्योंकि वो वास्तव के वहां है, अभाव नहीं है। जहाँ सत्य झूठ दो वस्तु है, वहां यह बात बतलाई जाए कि झूठ नहीं वो सत्य है। इसी प्रकार से जहाँ एक ही वस्तु में क्या बताया जाए, वो परमात्मा है, चेतन है। उससे एक आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवा कुछ नहीं है। आनंद के जितने विशेषण दिए जाते हैं इसलिए कि वो विशेष वस्तु समझ में आ जाए। उन विशेषणों से जो समझ में आए है, उस परमात्मा के स्वरूप को जो अलक्ष्य है, अनिर्देश है, उसे को लक्ष्य बना करके भगवान ध्यान करे तो परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। असली परमात्मा में स्वरूप की उसका कोई आकार नहीं है, उसमें विकार नहीं है, वो निराकार है, निर्विकार है, एकंग है और चेतन है, सब दृश्य साक्षी है। वो आनंद योग स्वरूप है। वैसा आनंद है कि जैसे पूर्ण आनंद उसमें कोई कमी नहीं, अपार आनंद है, क्योंकि सीमा नहीं। शांति में वो स्वरूप है, विक्षेप को अत्यंत भाव है, विक्षेप आवरण सबको वहां अत्यंत भाव है। और वो वास्तव में है, इस वास्तव को ध्रुव स्वरूप कहते हैं, नित्य स्वरूप कहते हैं। और वो अचल है, देश काल करके अचल है, देश करके अचल है, काल करके नित्य होने से वो भगवान ने विनाश है, क्षय है। और आनंद ही आनंद, इस वास्ते उसको आनंद धन करे। आनंद को स्वरूप चेतन है, वो जड़ आनंद नहीं है, किसी को विषय नहीं हो सके, चेतन आनंद है। इस वास्ते जो है सो परमात्मा ने चेतन स्वरूप कर है, वो आनंद स्वयं है, तो चेतन है। चेतन में समझाने के वास्ते बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद ये कहेगा। न को कोई चिंतन नहीं कर सके, इस वास्ते बना अचिंत आनंद का है। नारायण 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 श्री नारायण
आनंद में परमात्मा का स्वरूप सुन करके जो अपने समझ में आया, ऐसे आनंद में कोई ध्यान करे, लक्ष्य को भी लक्ष्य बना ले। बस ऐसा कि एक हमारे नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है। हमारा मन इस शरीर के नीचे ऊपर बाहर भीतर सब में आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो रहा है, उसके सिवा और कुछ नहीं। और सब संसार को अभाव करते हुए, बुलाते हुए, केवल अभाव करने वाला जो व्यक्ति है, एक साधक जीवात्मा, यही है। अपने आप को उसे आनंद परमात्मा के स्वरूप में एकदम डबोए रखे, उसमें एकदम मगन हो जाए और नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ही आनंद को अनुभव करे। जितना आप सुख विशेष करना, जैसे परमात्मा का जो स्वरूप, जो आनंद है, वो अपने सात्विक आनंद की जो प्रतीत हुए, तो मैं यह विशेषता और शामिल करते हुए कि सात्विक आनंद है वो तो भोगरूप है, जड़ है, और इसमें यह विशेषता है कि चेतन है। सात्विक आनंद को तो अनुभव करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है और वो तो एक है, जानने में आए। ये जो परमात्मा का स्वरूप है, जो देश काल से भी रहित है और दूसरे के जानने में नहीं, परमात्मा स्वयं आप अपने आप ने जाने, इसलिए से समझ करके अपने बाहर भीतर नीचे ऊपर आनंद आनंद परिपूर्ण हो। ठीक है, अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर जो आनंद आनंद परिपूर्ण हो, ये परमात्मा को स्वरूप होता नहीं, ये एक प्रकार से बुद्धि को विषय होने के कारण से, इससे वो असली जो है, जो और विशेष है, किंतु वो तो फल रूप है। साधन काल के बीच के वहां सच्चिदानंद को स्वरूप जहां तक समझ में आवे, उस विज्ञानानंद को स्वरूप जहां तक समझ में आवे, वैसे भाव करे, हर उस भाव से भावित होकर हर वक्त आनंद के में डूबे रहे। मैंने एक आनंद के स्वर कोई चीज की भी प्रतीति नहीं हुए, इस प्रकार की बात बुद्धि के समूह आ जाए तो वो आनंद फिर कभी उसे छूटे नहीं। कि जो चीज अनुभव हो जाती है वो कैसे छूटे, और सुख रूप है, और सुख भी तो है, केवल दूसरी चीज में ऐसा सुख है ही नहीं। तो ऐसा जो आनंद प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाए, तो फिर आगे जाकर के साधन को जो फल है वो असली परमात्मा का स्वरूप है। ये जो परमात्मा का जो स्वरूप है, जो अपने बुद्धि की वृत्ति से जो समझने वाला ऐसा है, और वो बुद्धि से भी परख की चीज है, तो साधन काल के बीच में तो बुद्धि ग्राह्य जो है, बुद्धि करके जो ग्रहण करने वाला है, ऐसे स्वरूप कोई ध्यान हुए, फिर आगे जाकर मन बुद्धि इत्यादि सब उसमें विलीन हो जाएगा। वो केवल परमात्मा शुद्ध स्वरूप हो जाए। बुद्धि को जो मिश्रण है, जिसको समझो कि अशुद्धता है, तो जैसे सोनो गर्म हुए तो वह मैल है, लेकिन वो सोनो खुद ही जला जो है, दोनों जो जलाने वाली अग्नि है। इसी प्रकार से थी तो चेतन जो परमात्मा है, उसमें जो बुद्धि की वृत्ति रूप जो उसको जो काल है, वो आप ही आगे जाकर के जड़ कर वो केवल कंचन के मापक है, माने शुद्ध केवल कंचन के मापक वो है, आगे जाकर परमात्मा रह जाए, बन की प्राप्ति हो जाए तो आप ही मालूम पड़ जाए। तो इस प्रकार से थी वो अद्भुत स्वरूप है। आश्रय पश्यति कश्य जी ने कोई एक आश्रय से कि जो उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है, एक उसका जो परमात्मा का देखना है वो आश्चर्य है। हर एक वस्तु को मनुष्य अपने से पर समझ कर देखता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, वो तो एक संसार में है ही। किंतु उस परमात्मा में जो प्राप्त हो जाता है, उस परमात्मा से अभिन्न बन करके, परमात्मा ही बन करके अपने आप का स्वरूप अनुभव करे, अपने से अलग
दर्शन नहीं। जैसे संसार के वहां सब पदार्थों का दृष्टा साक्षी होकर के और दृश्य के रूप में सब पदार्थ देखे, इस प्रकार से वहां परमात्मा को देखना नहीं। तो वो देखो है सो आश्चर्यमय है। यही आश्चर्यमय है कि ज्ञान के सिद्धांत में वो साधक परमात्मा ही बन जाए। तो परमात्मा बन जाए तो परमात्मा आप अपने को समझे कि मैं कैसे हूं। तो परमात्मा बनकर के अपने उस स्वरूप को जो अनुभव करना है वो देखो में आश्चर्यमय है। तो साधन को फाय साधन के फल तक जो बात कहेंगी वो जो शब्द के में आ गए, ऐसे जो परमात्मा को जो स्वरूप है जो किसी के द्वारा जानने में नहीं आ रहा, ऐसे स्वरूप को लक्ष्य बना करके मन को स्व ध्यान करे। ध्यान करने से कैसी स्थिति हो जाएगी, तदमुदे सदात्मा पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कर्मशा। ज्ञान निर्धुत कर्मशा पुरुषा, ज्ञान के द्वारा जिन पुरुषों के पाप धुल गए, जिनके पाप सो धुल करके जो उसे जो ऐसे जो साधक पुरुष हैं, मन विक्षेप आवरण ये सभी एक प्रकार से इस साधन में पाप के समान है। इस वास्ते उनको सबको पाप के नाम से कहा कि ये मन विक्षेप आवरण सब जिनके समाप्त हो गए हैं। ऐसा जो उस कोटि का जो साधक है वो मन से उस परमात्मा के स्वरूप का मनन करते करते मन भी उस ब्रह्म के मान तन्मय हो जाता है। तदात्मा में ये जो शब्द है इसका ये अर्थ है कि आत्मा माने मन, वह मन है ब्रह्म रूप हो जाता है तो उसको कहते हैं कि तदात्मा ने तद्बुद्धि है, माने बुद्धि तद्रूप हो जाती है तो उसको कहते हैं तद्बुद्धि है। तद्रूप होगी बुद्धि जिनकी परमात्मा के स्वरूप को मनन करते करते पहला मन है सो तद्रूप हुआ। मनन करते करते कैसे कि परमात्मा का कैसा स्वरूप है कि वह परमात्मा आनंदमय है, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्यानंद, बुद्ध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परमानंद, महानंद, अत्यंत आनंद, अचिंत आनंद। आनंद को विशेष बना करके और फिर निर्गुण निराकार के जो बातें के शब्द हैं इनको विशेष बना करके बार बार विशेषों से उस विशेष वस्तु को घोषित करते ही हैं। ये है मनन। इस प्रकार से मन मनन करता रहता है तो मन फिर ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म का मनन करते करते मन ब्रह्म रूप हो जाता है। मन के द्वारा इस प्रकार से वो समझता है कि परमात्मा जो है पूर्ण आनंद है, उसमें कोई कमी नहीं है। अपार आनंद माना उसकी कोई सीमा नहीं है और शांत आनंद माने विक्षेप रहित, मल आवरण करके रहित शुद्ध परमात्मा का जो स्वरूप है। उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जो प्रसन्नता होती है उसको शांति कहते हैं। वो शांति जिनको स्वरूप है इस बात से उसको शांत आनंद कहते हैं। घनानंद इसलिए कि वो इतना गहरा आनंद है कि आनंद ही आनंद, दूसरी वस्तु नहीं है। जो देह के भीतर में जो आत्मा है वो चेतन है, उस चेतन दूसरी वस्तु जड़ वस्तु नहीं है। वो चेतन ही चेतन है, चेतन की गहराई होता है पर सूर्य चेतन है उसको घन कहते हैं। तो चेतना में आनंद, इस वास्ते उस परमात्मा को चिन्मय आनंद कहते हैं। और वो अचल है, देश करके भी वो अचल है और काल करके भी अचल है। काल करके अचल का मतलब चलाना नहीं हुआ, कभी वो विनाश नहीं हुए। इस वास्ते उसको नित्यानंद कहते हैं और ध्रुवानंद कहते हैं कि वो वस्तु से वास्तव के वहां है। और वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, कैसा जो आनंद है वो चेतन आनंद है, इसलिए उसे वो बुद्ध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद के नाम से कहते हैं।
उससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है, इस वास्ते उसको परमानंद कहते हैं। उससे बढ़कर कोई महान नहीं है, इस वास्ते को महान कहते हैं। वो मन बुद्धि का विषय नहीं है, इसलिए उसको अचिंतान कहते हैं। और चैतन्य उसको स्वरूप है, इस वास्ते चिन्मय आनंद कहते हैं। चैतन्य वही आनंद है, आनंद वही चेतन है। अनंत उसकी कोई सीमा नहीं है, इस वास्ते अनंत आनंद कहते हैं। उसको कोई किसी प्रकार से बतला नहीं सकता, इस वास्ते उसको अनिर्देश स्वरूप कहते हैं। उसका किसी प्रकार से लक्ष्य नहीं किया जा सकता, इस वास्ते उसको अलक्ष्य कहते हैं। ऐसा जो परमात्मा का जो स्वरूप है, इसको मन से बार बार मनन करते करते मन ब्रह्म रूप हो जाता है। मन के ब्रह्म रूप होने के बाद के बीच के मां सारे विशेषों की आवृत्ति से जो विशेष बात समझी गई है, उस विशेष परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य बना करके बुद्धि से ध्यान किया जाए। तो ध्यान करने के समय में जाता ध्यान देह तीन पदार्थ हुए, तो देह जो है ध्यान करने के योग जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो बुद्धि के राज है, वही को नाम ज्ञ है, वही को बुद्धि के द्वारा ध्यान किया जा सके। तो बुद्धि वहां द्वार है और ज्ञाता यहाँ साधक है। तो ज्ञाता ज्ञान के ज्ञाता तो यह साधक है, और परमात्मा जो है वो है ज्ञ। या यूं समझो कि परमात्मा है ध्येय, साधक है ध्याता, और ध्यान से बुद्धि की वृत्ति। तो तीन पदार्थ यहाँ रहे, लता ध्यान ध्येय के, तो ये ध्यान। और फिर बुद्धि जब तद्रूप हो जाती है, ब्रह्म रूप हो जाती है, तो त्रिपुटी को अभाव होकर के एक ही वस्तु परमात्मा ही रह जाता। परमात्मा को जो स्वरूप है, परमात्मा को जो नाम है, परमात्मा को जो ज्ञान है, परमात्मा विषय की ये तीन वस्तु से प्रतीत है। परमात्मा को नाम, परमात्मा को रूप, परमात्मा को ज्ञान, इस प्रकार को उस जगह के बीच के विकल्प रहे, यानी संस्कार रहे, ये सविकल्प समाधि है। और ये संस्कारों को भी वहां अभाव करके की और केवल एक ही वस्तु रह जावे, वो निर्विशेष ब्रह्म को स्वरूप है, और उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो आगे जाकर ब्रह्म रूप मिल जाता है। पहले तो ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हुए, फिर वो ब्रह्म रूप में प्राप्त हो जावे। तो ब्रह्म रूप में प्राप्त हुए अपने समझ के अनुसार, जैसे ब्रह्म को समझो तो उस ब्रह्म में प्राप्त हुए, तो फिर से फिर असली ब्रह्म में प्राप्त हो जावे। जो को नाम पुनरावृत्ति कि पुनर्नयन वाली गति में प्राप्त हो जावे, परम गति में प्राप्त हो जावे। परम गति में प्राप्ति कह दो, ब्रह्म की प्राप्ति है जो एक ही बात है, जे अमृत की प्राप्ति कह दो, जे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कह। नारायण नारायण प्रकार की व्याख्या से जो परमात्मा का स्वरूप समझ में आवे, साध्य को उसको लक्ष्य बना करके और उसका ध्यान करना चाहिए। अर्थात परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। माने एक विज्ञान परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, एक विज्ञान परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से समझने वाला जो है
साधन अवस्था में वो है, वो ऐसा समझता है कि मेरे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, एक विज्ञान परमात्मा ही परमात्मा है, सत्य ज्ञान परमात्मा सत्य है और ज्ञान स्वरूप है और अनंत है और आनंद स्वरूप है। विज्ञान आनंद ब्रह्म जो है सो विज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। ऐसा आनंद को देखता है, चिन्ह आनंद को देखता है, अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर सब आनंद ही आनंद, उस आनंद के साथ किच्छु नहीं है, तो आनंद है वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से उसे विशुद्ध आनंद, चिन्मय आनंद परमात्मा के स्वरूप को समझ करके उसी को अपने ध्यान करे, उसी को लक्ष्य रखे, उसके स्वर को आभार समझे। एक उस परमात्मा के स्वर दूसरी वस्तु है नहीं। बार बार इस प्रकार से अनुभव करें कि परमात्मा के स्वर दूसरी वस्तु है नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है, उसके स्वर कुछ नहीं है। फिर आगे जाकर के इस प्रकार से करते करते परमात्मा ही है, इसमें वो कहने वाला विषय नहीं है, सुनने वाला विषय नहीं है, परमात्मा आप ही तुम रह जाए। मैंने परमात्मा को हो, नारायण को हो, ब्रह्म को हो, जिस नाम से को, ऐसी जो स्थिति हो जाती है तो फिर वो दूर नहीं होती, वो सदा कायम ही रहती है। वो दिन पर दिन आगे ही बढ़ता है, इससे पाछा नहीं चलता। और जो बात समझ में आगे जिसकी स्थिति होगी वो सदा ही कायम रहे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं परमात्मा अपने आप करके परिपूर्ण है। मैं आनंदमय परमात्मा सत्य ज्ञान ब्रह्म, सत्य और ज्ञान और बोध स्वरूप जो ब्रह्म वह अपने आप करके परिपूर्ण है। और जो कुछ प्रतीत हो है वह सब परमात्मा से ही निकला है, प्रकट है। इस वास्ते परमात्मा कोई स्वरूप है, इसलिए वो परमात्मा से परिपूर्ण है। और इस पूर्ण का भी पूर्ण जो स्वरूप परमात्मा है उसे आधार माने उसे वो लक्ष्य में रख करके और उसमें स्थित होने से शेष के बीच के वहां वो पूर्ण ही रह जाता है। तो इससे शांति पाठ जो है, श्रुति का जो कथन है वो इसी बात को समझाने